अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का अमरात चैनल में। आज दो चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। पहला, रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया ने एलएसी के करीब 65 जो मुख्तलिफ पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे उनमें से 26 पर अपना कंट्रोल खो दिया है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ऑलमोस्ट लद्दाख के मुख्तलिफ जो बफर जोन्स हैं वो इंडियन आर्मी के हाथ से निकल चुके हैं। इससे पहले एक्स इंडियन आर्मी चीफ ने भी इस बारे में बात की थी। उसके अलावा बीजेपी के अपने कुछ पॉलिटिशियंस ने भी इस बारे में बात की थी कि बहुत से लद्दाख के एरियाज़ पर चाइनीज़ फोर्सेस का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड हो चुका है और इवन इंडियन इलाका होने के बावजूद इंडियन फोर्सेस वहां जाने से डर रही हैं। दूसरा, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इंडिया के एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर से पर्दा हटाया है। और इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मकसद ये है कि रिसेंटली आने वाले जो मुख्तलिफ इंडियन स्टेट्स में इलेक्शंस होने हैं मार्च के महीने में और मई के महीने में, उनमें बीजेपी को कामयाबी दिलाई जाए और पाकिस्तान के खिलाफ एक ऑपरेशन करके अपनी आवाम को ये बताया जाए कि देखिए हम दुश्मनों के साथ अभी तक लड़ रहे हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। पहले टॉपिक पर बात करें तो इस चीज़ को इंडियन एक्सप्रेस ने भी रिपोर्ट किया है, उसके बाद द हिंदू ने भी रिपोर्ट किया है और इंडियन साइड की जितनी भी बड़ी न्यूज़ पब्लिकेशंस हैं उन्होंने इस चीज़ को कवर किया है कि टोटल 65 के करीब पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे पूरे ईस्टर्न लद्दाख में, जो हमारा कश्मीर के साथ लगता है। और इंडिया और चाइना के दरमियान एक डिस्प्यूटेड एरिया है। यहाँ ली का एरिया है, लद्दाख है, जिसे ओवरऑल हम एलएसी कहते हैं। जबकि अगर हम ईस्टर्न साइड पर चले जाएं तो वहाँ हमें अरुणाचल प्रदेश का इलाका मिलता है। ये भी डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया और चाइना के दरमियान। तो यहाँ जो लद्दाख का एरिया है, ईस्टर्न लद्दाख का, यहाँ 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स थे। पेट्रोलिंग पॉइंट्स बेसिकली वो एरियाज हैं जो बॉर्डर पर होते हैं और वहाँ दोनों फोर्सेस दोनों साइड की वो पेट्रोलिंग करती हैं। लेकिन यहाँ 26 ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जिन पर से इंडियन आर्मी बिल्कुल भाग चुकी है। इंडियन आर्मी का वहाँ कोई कंट्रोल नहीं है और वहाँ टोटली इस वक्त चाइनीज़ फोर्सेस डोमिनेट कर रही है। इससे पहले इंडियन एक्स आर्मी चीफ निर्वाणा ने अपने एक ब्रॉडकास्ट में ये कहा था कि चाइनीज़ फोर्सेस वक्त के साथ साथ बहुत से एरिया पर कब्जा कर चुकी है और आने वाले वक्त में उनकी जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि वक्त के साथ साथ इन बफर जोन्स पर अपना काबू पाया जाए और इसी तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा एरिया को इंडिया से हटाकर पाकिस्तान के साथ जोड़ेंगे और कराकरम के इन एरियाज़ के थ्रू सी पैक का वो पूरा रूट बनेगा। सो ये पूरा प्लान है चाइना का। ये जो डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं, ये सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो लद्दाख और ली के एरिया में मौजूद है, जिनका नाम नित्या है, और इन डॉक्यूमेंट्स को या इस रिसर्च पेपर को ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल्स में भी शाया किया गया था दिल्ली में। लेकिन तब इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर हरगिज़ बात नहीं की, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अगर इस चीज़ को बताया जाए कि आधे एरियाज़ को हम खो चुके हैं और आधे एरियाज़ पर डोमिनेशन चाइना की है, तो अवाम इस चीज़ को कभी भी कबूल नहीं करेगी। अब उसका दूसरा तरीका क्या है कि हम चाइना के साथ इस वक्त नहीं लड़ सकते, चाइना के साथ वो लड़ने का सोचेंगे भी नहीं। अब आने वाले वक्त में कुछ स्टेट्स के अंदर उनकी जो लोकल असम्बलीज़ हैं उनमें इलेक्शन है मई और मार्च के महीने में। उसके लिए इन्होंने पाकिस्तान के साथ एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सोचा हुआ है, जिसको पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 25 जनवरी को रिवील किया है, उस सारे ड्रामे को जो इंडिया करने जा रहा है। प्रेजेंटली इन 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 5 से लेकर 17 तक, 24 से लेकर 32 तक, 37, 51, 52 एंड 62 नंबर के जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, ये बेसिकली मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जिनको नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और इन तमाम पॉइंट्स पर से इंडियन फोर्सेस पेट्रोलिंग नहीं कर रही। उसकी मुख्तलिफ वजूहात इंडियन सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने ये बताई हैं कि आइदर वहाँ इंडियन आर्मी जाने से डर रही है या उसके अलावा चाइनीज़ फोर्सेस उन एरियाज़ में इतनी ज़्यादा डोमिनेट कर चुकी हैं कि इंडियन फोर्सेस के पास अब दूसरा कोई चॉइस नहीं है, इसलिए वो इन इलाकों से पीछे आ चुके हैं। यहाँ इंडियन सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो उस एरिया में, उन्होंने खुद कहा है कि चाइनीज़ फोर्सेस ने काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ को डोमिनेट कर लिया है, उन्हें अपने इलाकों में शामिल किया है और इसे इस्लामी स्लाइसिंग कहा जाता है। और आने वाले वक्त में चाइनीज़ फोर्सेस इस काम को जारी रखेंगी। ये बहुत बड़ी एक खबर है जिसको खुद इंडियन सिक्योरिटी अदारे कंफर्म कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट आधे हिस्से जो है ईस्टर्न लद्दाख के वो हमारे हाथ से ऑलमोस्ट निकल चुके हैं। और ये बफर जोन में अगर इंडियन फोर्सेस जाके पेट्रोलिंग नहीं करेंगी तो ज़ाहिर बात है चाइना के लिए ये आसान चीज़ है कि वो इन एरियाज़ में जाके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दें। इससे अलावा पेंगोंग सू और इस तरह के कुछ एरियाज़ थे, उनमें चाइना ने मुख्तलिफ रोड दूसरी चीज़ों की कंस्ट्रक्शन की थी जो सिविलियन और मिलिट्री दोनों की यूज़ के लिए थी। और इस पर मैंने वीडियो भी तब बनाई थी, लेकिन बहुत से इंडियंस ने तब इस बात को रिजेक्ट किया था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हमारी गवर्नमेंट पूरा देख रही है लद्दाख के एरिया को। लेकिन अब ये खुद द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस इस चीज़ को रिपोर्ट कर रही हैं कि आधे एरियाज़ ईस्टर्न लद्दाख में आपके हाथ से चले गए हैं। और ये वही एरिया है जहाँ से हमारी एलओसी भी शुरू होती है और यहाँ से इंडियन एलएसी भी शुरू होती है।
दूसरे टॉपिक की बात कर लें तो ये पहले टॉपिक से एक हद तक रिजेंबल भी करता है। इंडिया ने अपने रिपब्लिक डे पर जो कि 26 जनवरी के दिन एक पूरा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान किया हुआ था, और हो सकता है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 26 जनवरी को ना हो बल्कि इससे 1 या 2 दिन बाद हो जाए, लेकिन इसी के आसपास हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पुलवामा अटैक भी 14 फरवरी को हुआ था और उसी बेस पर पाकिस्तान पर सारे इल्ज़ामात भी लगाए गए थे। सो इस दफ़ा भी सेम इसी तरह का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाएगा और ये पूंछ सेक्टर में किया जाएगा, एलओसी के करीब। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक इनमें 3 इंडियन प्लेयर्स होंगे। पहला बशीर नामी एक एजेंट, जिसका नाम ओबियसली बशीर एक मुस्लिम नेम पर होगा, असलियत उसकी अभी तक रिवील नहीं की गई। ये इंडियन 93rd इन्फेंट्री ब्रिगेड का हिस्सा होगा और उसके साथ इसके 2 फेलो स्कॉलर्स होंगे। और इन तमाम चीज़ों को डीएसपी परशाना, जो कि इंडियन आर्मी के एक ऑफिशियल होंगे, वो इस तमाम चीज़ को सुपरवाइज कर रहे होंगे। इनका काम ये होगा कि आज़ाद कश्मीर के किसी सेक्टर या इसी के किसी एरिया से इनफिल्ट्रेट करके इंडियन इलाकों में आएंगे और वहाँ इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ एक कंपेन लॉन्च करेंगे या एक ऑपरेशन करेंगे जिसमें ज़ाहिर बात इंडियन फोर्सेस का कुछ नुकसान होगा। अब उस नुकसान को बेस बनाकर ये पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाएंगे और पाकिस्तान के खिलाफ एक नई स्ट्राइक का आगाज़ करेंगे। इससे पहले सेम इन्होंने काम उड़ी अटैक के बाद बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया था और 2017 में इन्होंने वो तमाम एक झूठा ड्रामा किया था सर्जिकल स्ट्राइक का, लेकिन उसमें इनका अपना ही नुकसान हुआ था। अल्टीमेटली 2019 में इन्होंने सेम बालाकोट स्ट्राइक की पुलवामा अटैक के बाद, हालांकि वो वहाँ का एक लोकल कश्मीरी था जिसने वो कार्रवाई की थी जिसमें 44 इंडियन सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। 26 फरवरी को इंडियन जेट्स ने बॉम्बिंग की थी, लेकिन वो बॉम्ब्स अपने टारगेट पर नहीं गिरा पाए थे। 27 फरवरी को जब पाकिस्तान ने कार्रवाई की तो 2 इंडियन फाइटर जेट्स मार गिराए, जबकि बडगाम में इंडिया ने अपना ही हेलीकॉप्टर MI-17 खुद ही मार गिराया था। फिर 2020 में इन्होंने चाइना के साथ सेम यही काम ट्राई किया था, क्योंकि इंडिया ये समझता था कि शायद चाइनीज़ फोर्सेस का कोई जंग का तजर्बा नहीं है, सो हम वहाँ डोमिनेट करेंगे। लेकिन मायूसी तब हुई जब 16वीं ब्रिगेड इंडिया की पूरी बिहार रेजिमेंट वो चाइना ने अपने कब्जे में कर ली थी। उसका जो चीफ कमांडेंट था संतोष बाबू, उसको मार दिया था चाइनीज़ फोर्सेस ने। 2020 में इंडिया चाइना के साथ लड़कर देख चुका था, 2019 में पाकिस्तान से काफ़ी मार पड़ी थी। अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ से काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब नज़र आ रहे हैं इंडिया को, एंड इंडिया अभी तक अपनी नॉर्मल पब्लिक है उसको यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि चीज़ें बेहतर हैं, बट असलियत ये है कि ऑलमोस्ट लद्दाख में चाइना डोमिनेट कर रहा है। और अब इनके पास एक और चांस है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाए। नॉर्मल पब्लिक है उसका सारा ध्यान LAC से हटाया जाए और आने वाले वक्त में जो अगले कुछ माह में इनके मुख्तलिफ स्टेट्स में इलेक्शन होने हैं उसमें बीजेपी फ्रंट रनर के तौर पर नज़र आए। बट ये एक अच्छी चीज़ है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसे पहले ही एक्सपोज किया है। अब आने वाले वक्त में देखते हैं कि पाकिस्तान इसका किस तरीके से इसको काउंटर करेगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।